हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा केस देखते हैं। ये केस इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये केस किसी बाहर के पेशेंट का, फॉरेन का केस है ये। तो उसकी मदर का कॉल आता है जो मुझसे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग सिंस मैनी ईयर। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उनके बेटे को, ये 10-12 साल का बेटा है उनका, और उसके साथ अभी डायरिया और वोमिटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है करीब 15 डेज से। तो 15 दिन से उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन को उन्हें ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। उसका वॉमिटिंग और डायरिया वैसे ही चल रहा था। तो पेशेंट से तो बात नहीं हुआ, तो उसकी मदर ने ही बताया कि एकदम सुस्त हो गया है, पड़ा रहता है लूज मोशन की वजह से, और वो टी शर्ट नहीं पहन पा रहा है। वो जो गोल गला वाला जो टी शर्ट होता है वो उतार के फेंक दे रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि और क्या दिक्कत हो रही है। बोला सब बस वॉमिटिंग कर देता है, कुछ खा पी नहीं रहा है, जो भी खाता है तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए वो खा नहीं रहा है। और जैसे जैसे वो मोशन के लिए भागता है तो उसकी अंडरगारमेंट्स में ही उसका स्टूल पास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी, और फिर मैंने पेशेंट को, मैं ऑन द वे था, और मैंने इसको डिपट्राइज किया और मैंने मेडिसिन सजेस्ट करी। मेडिसिन सजेस्ट करने के बाद जैसे ही मेडिसिन गया, उसके बाद नो स्टूल, नो लूज मोशन, नो वॉमिटिंग। सो हाउ फास्ट होम्योपैथी वर्क्स, ये आप देख सकते हैं। तो इस केस को मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे समझना है। तो इस केस में इम्पॉर्टेंट क्या था, मदर ने बोला कि जो बच्चा होता है वो जो उसका बेटा है वो टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाता, उसका अंडरगारमेंट्स ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब उसका जो मोशन के लिए कंट्रोल है वो लॉस हो चुका है। इसीलिए वो उसका एनल इंस्फिंक्टर जो होता है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो स्टूल को वो पकड़ नहीं पाता, स्टूल उसके अंडरगारमेंट्स में पास हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है, सेल्फ कंट्रोल लॉस ऑफ। ठीक है, अब पेशेंट को इतने टाइम से उल्टी दस्त चले आ रहे हैं, तो एकदम वीक हो गया, और उसका खाना पीना भी वॉमिटिंग की वजह से वो खा पी नहीं रहा है। तो एक चीज़ हम ले सकते हैं, एक रूब्रिक ले सकते हैं, डिल्यूजन इंजुरी, इंजोर्ड इज बीइंग। जो उसका डिल्यूजन इंजुरी है उसका चला आ रहा है। ठीक है, और तीसरा रूब्रिक है, बहुत सिंपल रूब्रिक है। उसकी मदर ने बताया कि वो खाने पीने से डर रहा है। अब समझिए आपकी क्यों डर रहा है, क्योंकि वो वॉमिटिंग हो जाएगी उसको। तो हमारे पास बहुत सिंपल रूब्रिक है, फियर वॉमिटिंग ऑफ। ठीक है, और अब आप देखिए सारी चीज़ें जनरल्स। तो फिर जब पेशेंट की प्रोमिनेंसी होती है किसी मेडिसिन की, तो वो पूरा मेडिसिन को ही प्रेडिक्ट करता है। तो पेशेंट की मदर ने बताया कि वो राउंड नेक की जो टी शर्ट होती है वो नहीं पहन पा रहा है, मतलब उसको टाइट क्लॉथिंग अराउंड द नेक इनटॉलरेंस हो रही, तो वो कपड़े फेंक दे रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। तो इसको लैकेसिस के 30 के 3 डोज दिए थे। उसके बाद तुरंत ही पेशेंट का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो पेशेंट की मदर भी सरप्राइज हुई, बीइंग अ होम्योपैथ डॉक्टर, क्योंकि वो माइंड मेथड से प्रैक्टिस नहीं करती, क्लासिकल मेथड या उनका जो भी प्रैक्टिस है, तो उस सिस्टम से वो रिजल्ट नहीं दे पाई। बहुत सारी उनने पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि माइंड मेथड इज टू इजी एंड टू अप्रोप्रिएट, और जो आपको फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये एक छोटा सा केस था, आप लोग भी यूज़ करें, माइंड मेथड अप्लाई करें केसेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।